बरेली से क्राइम ब्यूरो चीफ मोहम्मद आजिब अली की रिपोर्ट। नर्सिंग होम संचालक पर झूठे आरोप और बदनाम करने की शिकायत, एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। बरेली जिले के फरीदपुर क्षेत्र निवासी एक युवक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर अपने ऊपर लगाए गए कथित झूठे आरोपों की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि कुछ लोग उसे और उसके परिवार को बदनाम करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बातें प्रसारित कर रहे थे तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम ममपुर रतन तहसील फरीदपुर निवासी अविनाश शर्मा ने बताया कि वह पिछले करीब 12 वर्षों से बरेली के एक निजी अस्पताल में पैथोलॉजी विभाग में कार्यरत है। उसका कहना है कि वर्ष 2026 में किसी बात को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया था, जिसके बाद उस पर चोरी और अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अविनाश शर्मा का आरोप है कि विरोधी पक्ष द्वारा सोशल मीडिया पर उसको उसकी फोटो के साथ आपत्तिजनक संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लगातार झूठे आरोप लगाकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने तथा उसे सुरक्षा और न्याय दिलाने की मांग की है। पति दिमाग का। आपका नाम क्या है? पूजा शर्मा। कहाँ से आई? जगतपुर से। थाना जगत बारादरी भी लगता है, वहाँ पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे जगतपुर चौकी है, वहीं पे रहते हैं हम लोग। और लेकिन करने आई है किसका? हमारे तहरे जेठ लगते हैं संतोष शर्मा है। अब पीछे पड़े हुए हैं हमारे कि उनने नौकरी छोड़ दी तो उनसे कह रहे हैं तुम 4 लाख चोरी करके भाग गए, और उन्होंने हमारे ऊपर क्या कहते हैं FIR भी करवा दी। और मेरा देवर तो वहाँ कुछ आता जाता भी नहीं है, वो 5-6 साल हो गए कुछ लोग हॉस्पिटल में नौकरी करते हुए। इनने उनका फोटो के साथ वीडियो बना के और हॉस्पिटल भेज दिया 2 बार, तो उन्हें भी निकाल के फेंक दिया हॉस्पिटल से। आपका हस्बैंड क्या काम करते थे? इनके यहाँ जांचें करते थे, लैब का काम करते थे। हॉस्पिटल का नाम क्या है, किस जगह है? न्यू धनवंतरी, और ये हरूनगला पुल के पास है। क्या नाम है हॉस्पिटल? न्यू धनवंतरी। कब से काम कर रहे थे? वो करीब 12 साल नौकरी करते हुए, मतलब उनने बचपन से ही सीखा ही काम इन्हीं के पास है। भैया आए तहेरे सगे, तो इन्हीं ने काम सिखाया उनके लिए, अब वो यही नौकरी कर रहे हैं। और इन्हें ये भी पता है कि मेरा पति दिमाग का मरीज है, उनके दिमाग में गांठ है। अब ये बताओ, जब आप नौकरी नहीं करने दोगे तो कहाँ से मैं उनका इलाज कराऊंगी, कहाँ से हम किराया देंगे, क्या खाएंगे हम, ये बताओ पहले। अब माफ़ी मांगने जाती हूँ तो भाग जाते हैं। आपने थाने में की? हाँ करी थी। और क्या हुआ? थाने में कुछ भी नहीं हो, कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो पैसे भर देते हैं ना। कौन पैसे भर देता है? वही संतोष भैया। आपके रिश्तेदार हैं? सगे तहेरे जेठ हैं हमारे। और इन्हें ये भी पता है ना इनके पास घर है, ना मकान है, ना खेती है, कुछ भी नहीं है। केवल हाथ पैरों से जो कमाते हैं वही खाते हैं बस। कोई धमकी? हाँ धमकी दे तो कह तो रही, धमकी दे तो रहे कि ना कहीं नौकरी करने देंगे, ना आपको बरेली में रहने देंगे, तेरा कमरा भी खाली करवाऊंगा। आप किराए पर रहती हैं? हाँ किराए पे रहते हैं। रहने वाली कहाँ की है? रहने वाले ससुराल फरीदपुर में, मतलब फरीदपुर के पास गांव है रमपुरा, वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ किराए पे रहते हैं। तो ये हैं तो हमारे सगे फैमिली मेम्बर ही, और मायका बल्लिया में है। आज किससे मिलने आई हैं? कप्तान साहब से मिलने आए हैं। 2 बार एप्लीकेशन दे के जा चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आप क्या चाहती हैं? अब हम यही चाहते हैं, अब उनने हमारे पति के ऊपर FIR कर दी और देवर के पास है। अगर वो दोनों जेल चले जाएंगे, बताओ मैं क्या खाऊंगी। अगर उन्हें कोई बात बनती बिगड़ती है, उनकी तबीयत उन्हें हर समय दौड़े आते रहता है, ये बात इन्हें खुद भी पता है। और तब भी है मैं तो माफ़ी मांगे, अगर मेरे पति की कोई गलती है तो मैं आपकी नाक रगड़ के माफ़ी मांगूंगी आपसे, है। लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो हमारी, और मुझे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते हो कि चरित्रहीन है, बज्जात औरत है, ऐसे खानदान से बिलोंग, नीच खानदान से आई है। बताओ अब आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं बस। इनसे कहो हमारा पीछे छोड़ दें बस, हमें चैन से जीने दें। नहीं तो मैं सच बता रही, मैं यहीं आपके सामने यहीं कूद के अपनी जान दे दूंगी। बर्दाश्त की भी हद होती है, 2 महीने हो चुके हैं।